हेलो दोस्त, रिवीजन कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। और आए हैं जीएस का सेट लेकर के। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्ठी में नियंत्रक के छड़ों की तरह किया जाता है। तो जो आप जानते हैं कि परमाणु भट्ठी में नियंत्रक छड़ों के रूप में कैडमियम तथा बोरोन का प्रयोग किया जाता है, जबकि विमंदक के रूप में भारी जल तथा ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 14 के कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि बोरोन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बोरोन। आगे देखते हैं कि चिली सोरा किसका समान नाम है। तो इसमें हम जानते हैं कि सोडियम नाइट्रेट यानी कि NaNO3 का रसायन समान नाम चिली सोडा है। यह आटाकामा मरुस्थल में सर्वाधिक पाया जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 के आपका कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि सोडियम नाइट्रेट। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें हम जानते हैं कि फिनोल का एक अन्य नाम कार्बोलिक अम्ल है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है C6H5OH। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 के ए, फिनोल। कौन हो जाएगा, फिनोल। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है। तो अफबाउ नियम की सहायता से तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास बनाए जाते हैं। इस प्रकार ऊर्जा बढ़ते क्रम में S, P, D, F ब्लॉक में बांटा जाता है। परमाणु संख्या 29 जो है कॉपर को D ब्लॉक में रखा गया है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 के आपका B2। कौन हो जाएगा, B2 हो जाएगा, यानी कि D ब्लॉक। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली समुदाय की ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा क्या होता है, घटता है। तो इसलिए 48 के कौन हो जाएगा, B2 हो जाएगा। कौन हो जाएगा, B2 हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की द्वि प्रकृति पाई जाती है। 19 के, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसा परमाणुीय कण है जिसमें कणीय तरंग की द्वि प्रकृति पाई जाती है। जब इलेक्ट्रॉन ठोस क्रिस्टल सतहों से गुजरती है तो विवर्तन, जिसको हम डिफ्रैक्शन की घटना प्रदर्शित करती है, जो तरंग का गुण है। इसलिए 19 के कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा, 19 के ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कि एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं। तो एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एपो एंजाइम। तो 20 के कौन हो जाएगा, B2 हो जाएगा। कौन हो जाएगा, B2 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन के देखिए, निम्नलिखित में से कौन रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है। तो केराटिन एक रेशेदार प्रोटीन है। यह प्रोटीन बाल, नाखूनों, सींगों इत्यादि में पाया जाता है। तो 21 के कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रवण नहीं करता है। तो 22 के आपका हम जानते हैं कि यकृत किसी भी पाचक एंजाइम का स्रवण नहीं करता। पित्त का लगातार स्रवण करना यकृत का प्रमुख कार्य है। यदि पित्त में पाचक एंजाइम नहीं होते हैं, फिर भी पाचक एंजाइम नहीं होते, फिर भी यह पाचक में विशेषतः वसाओं के पाचन में महत्वपूर्ण भाग लेता है। तो 22 के कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि यकृत हो जाएगा। कौन हो जाएगा, यकृत। आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है। तो विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है,
विटामिन B2 एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसे राइबोफ्लोविन भी कहा जाता है। दूध, पनीर, पत्तेदार सब्जियां आदि विटामिन B2 के अच्छे स्रोत है। तो इसलिए 23 का राइट आंसर आपको हो जाएगा डी। कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। 24 का देखिए, मूत्र का असमान घटक कौन है? तो 24 के समान मूत्र जानते हैं कि जल 95% होता है, यूरिया 2.6% होता है, अनावश्यक लवण के आयन 2% होता है, क्रिएटिनिन 0.3% होता है, मूल में एल्बुमिन नहीं होता है। इसलिए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 के डी। महारंध्र 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महारंध्र जो एक द्वारक है निम्न में से कहाँ होता है? तो 25 के आपका महारंध्र जो एक द्वारक है वो कपाल में होता है। कहाँ होता है? कपाल में। तो इसलिए 25 के आंसर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। यह एक संयोजी ऊतक है जिसमें प्लाज्मा 55% एवं रुधिराणु 45% होता है। तो 26 के राइट आंसर हो जाएगा आपका B2 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? B2 हो जाएगा। 27 देखिए, ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? ECG यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक प्रकार का चिकित्सीय परीक्षण है जो हृदय की गतिविधि को क्या करता है? हार्ट को नापता है। तो 27 से कौन हो जाएगा? B2 हो जाएगा। और अगर यही रहता कि EEG तो मस्तिष्क हो जाता। कौन हो जाता? मस्तिष्क। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा दोनों बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता है? 28 नंबर क्वेश्चन, तो पीयूष ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं तथा इस ग्रंथि के हार्मोन अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, जबकि अग्नाशय, वृषण तथा अग्नाशय मिश्रित ग्रंथियां बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों के रूप में व्यवहार करते हैं। तो 28 के कौन हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं, निम्न में कौन सा प्रक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संबंध होते हैं? 29 नंबर क्वेश्चन, तो पादपों में अंधकार के समय चालन और श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है, जबकि प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया प्रकाश पर निर्भर करती है। इसलिए 29 के कहाँ हो जाएगा? डी, चालन और श्वसन दोनों हो जाएगा। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुंचती है? तो जानते हैं हम कि किसी वृक्ष को अधिकतम हानि तब पहुंचती है जब उसकी छाल का नाश हो जाता है। छाल के नाश होने से वृक्ष में फ्लोएम ऊतक का अभाव हो जाता है, जिससे खाद्य परिवहन की क्रिया बाधित हो जाती है। तो इसलिए 30 के कौन हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध जल किस तापमान फ़ारेनहाइट पर जम जाता है? तो 31 नंबर क्वेश्चन फार्मूला आप जानते हैं, F-32/9 बराबर C/5। तो इस पर आप बैठा लीजिएगा। तो इसलिए आंसर कौन हो जाएगा? 31 के ए। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। फिर अगला वीडियो में हम लोग आएंगे।